बुलाया ना। सागरों से जब से यारी हो गई, वह नदी मीठी थी खारी हो गई। सागरों से जब से यारी हो गई, वह नदी मीठी थी खारी हो गई। और फायदा भटकाव से इतना हुआ, रास्तों की जानकारी हो गई, रास्तों की जानकारी हो गई। बहुत बढ़िया पढ़ा भाई संपत सरल, एक बार जोरदार तालियां आप उनके सम्मान में बजा दीजिए। तमाम विषयों को छुआ उन्होंने। वो मारवाड़ियों की बात कर रहे थे, मारवाड़ी लोग हाथ खड़े करके प्रसन्न हो रहे थे। व्यापारी लोग हैं भाई, हर जगह जो है उनकी बुद्धि की दाद देते हैं हम। वो होता है, वो एक मारवाड़ी बैठे थे ट्रेन के अंदर वर्मा जी, और वो ट्रेन में बैठे थे तो उसने देखा एक चीनी जो है कहीं टूरिस्ट था आया हुआ, एक मच्छर घूम रहा था, उसने मच्छर पकड़ा और चीनी ने खा लिया। अब थोड़ी देर बाद एक मच्छर और आ गया उधर, तो मारवाड़ी ने मच्छर पकड़ा और चीनी को बोला खरीदेगा क्या? ये माल बेचने की कला है, माल बेचने की कला है साहब, वो उनमें है, उनको प्रणाम करते हैं हम। और बात इन्होंने की, मनमोहन सिंह जी की बात कर रहे थे, बोले साहब मैं ही हूँ प्रधानमंत्री, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे कई प्रश्न लोग उठाते हैं। कई लोग कहते हैं साहब जो है रिमोट से सरकार चल रही है, रिमोट से सरकार चल रही है, आपको तो मानता नहीं कोई। तो पिछले दिनों जब सोनिया गांधी जी इलाज करवाने के लिए अमेरिका गई तो पकड़ लिया उन्होंने उन पत्रकारों को। अरे बोला तुम तो कहते थे कि रिमोट से सरकार चल रही है, अब रिमोट तो खुद ही ठीक होने गया हुआ है, सरकार कौन चला रहा है? तो ये तरह तरह की उन्होंने चीजें छुई। वैलेंटाइन डे की बात कर रहे थे, वो तो याद है साहब, वो एक जो है वैलेंटाइन डे की बात थी। तो दुबे जी और हम जा रहे थे, मुंबई के एयरपोर्ट से उतरे तो एक भिखारी ने पकड़ लिया, बोला साहब जो है 500 रुपया दीजिए, वैलेंटाइन डे है। अरे बोले भिखारी है 500 रुपए मांग रहा? बोला हाँ, गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करना है, वैलेंटाइन डे है। तो बोले गर्लफ्रेंड रखता है भिखारियों के? बोला उसी ने बनाया है। ये तमाम स्थितियां, लेकिन बहुत बढ़िया पढ़ा उन्होंने। और बहुत जो है कई शब्दों के साथ साथ आपने सूक्तियां महसूस की होंगी, वो चीजें जो अंत तक याद रखी जाती हैं। बात करते 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 कई बातें ऐसी कह दी जाती हैं जो समय तक, अरसे तक हमें याद रहती हैं। जैसे राधेश्याम प्रदीप जी की कुछ पंक्तियां हैं, आपको याद रहेंगी कि दिन के उजेरे में न करो कोई ऐसा काम, नींद जो ना आए तो फिर रात के अंधेरे में। ले जाइएगा अपने साथ कि दिन के उजेरे में ना करो कोई ऐसा काम, नींद जो ना आए तुम्हें रात के अंधेरे में, और रात के अंधेरे में ना करो कोई ऐसा काम, मुंह जो छिपाते फिरो दिन के उजेरे में। आप बहुत बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और कार्यक्रम धीरे धीरे सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चलता जा रहा है। और मैं एक सीढ़ी और ऊपर जाने के लिए मैं यहाँ विशेष रूप से सामने यहाँ आया हूँ, उनको बुलाने के लिए, पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे को बुलाने के लिए आया हूँ। मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन वो सम्मान जो है अलंकरण उन्हें बहुत बड़ा मिल गया, लेकिन हमारे तो बड़े भाई हैं और कुछ भी कहने की, सुनने की, बताने की वो मुझे कह लेते हैं, मैं उन्हें कह लेता हूँ। अब आज तो देखिए क्या पहन के आए, एक दिन जो है काला पैंट, काला कोट, काली जैकेट पहन के आ गए। बोले मंजीत कैसा लग रहा हूँ? मैंने भाई साहब पता नहीं लग रहा, आप कहाँ से शुरू हो रहे हो और ये कोट कहाँ खत्म हो रहा है। अब ये वाला सूट कर, लेकिन उन्होंने पहन लिया। और आज कैसा दिख रहा हूं? मैं कहा आज तो ऐसा लग रहा है जैसे जामुन पर किसी ने नमक छिड़क दिया। अगले ने फिर भी हार नहीं मानी, अगले दिन हार नहीं मानी, और अगले दिन जो है लाल पैंट, लाल कमीज और पीली जैकेट पहनकर आ गए। बोले आज कैसा दिख रहा हूँ? मैं भाई साहब आज तो ऐसा लग रहा है जैसे कोले जो है लाल लाल धड़क रहे हो और उस पर पीली पीली लपट उठ रही हो। तो ये स्थितियां हैं। अरे मैं चला गया इनके यहाँ एक दिन, तो बाथरूम में गाने लगे साहब, पानी में जले मेरा गोरा बदन पानी में। मैंने सोचा घर में कुंडी वुंडी नहीं होगी, लेकिन वो निरंतर लगे रहे, पानी में चले मेरा गोरा बदन। वो तो मुझे बाहर से गाना पड़ा कि धीरे धीरे बोल कुछ सुनना ले, तब जाके जो है वो शांत हुए। लेकिन बहुत बढ़िया कवि हैं, कई किताबें हैं उनकी, और मैंने और इन्होंने काफी यात्राएं की हैं। अमेरिका की 4 बार यात्रा कर चुके हैं। इंडोनेशिया गया मैं, उसका मैं आपको संस्मरण सुना देता हूँ, याद आ गया मेरे को। वो मुस्कुरा रही है कविता जी, लेकिन वो इंडोरामा कंपनी के गेस्ट हाउस में हम ठहरे थे साहब। मैं आपको ईमानदारी की बात बताता हूँ, भारत के आदमी की खासियत है कि वो भारत से निकलते ही अंग्रेजी बोलनी शुरू कर देता है। अगले को समझ आ रही कि ना इससे कोई निर्णय बना नहीं है। थाईलैंड में उतरेगा तब भी अंग्रेजी बोलेगा, अगला जो नमस्ते करके रह जाएगा। तो ये जो है वहाँ इनको दूध चाहिए था, इंडोरामा कंपनी के गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे, दूध चाहिए था। इन्होंने वहां की जो इंडोनेशियन मेड थी उसको देखते कहा एक मिल्क मिल्क, वो समझी नहीं। फिर इन्हें लगा कि भारतीय मालिक हैं इसके, तो इसको हिंदी जरूर आती है। इन्होंने कहा दूध दूध, वो
फिर भी नहीं समझी। तो एक महिला वहां जो थी, भारतीय महिला, एक अधिकारी की पत्नी, वो संयोग से थी, उसने उस मेड की तरफ इशारा करके कहा इनकी तरफ कि सुसु माऊ। सुसु इंडोनेशिया भाषा में दूध को कहते हैं। हाँ सही कह रहा हूं, उनका सुसु माऊ ये बड़े नहीं चाहिए, और माऊ बड़ा तो बिल्कुल ही नहीं। तो महिला ने समझाया, भाई साहब ये सुसु दूध को कहते हैं और माऊ का मतलब होता है चाहिए। साया कहते हैं मैं या मुझे, माऊ का मतलब है चाहिए। तो आपको कोई चीज चाहिए तो आप बताइए साया माऊ और उस चीज का नाम दे दीजिए। तो ये फार्मूला बहुत बढ़िया था, मुझे भी अच्छा लगा, इन्हें भी अच्छा लगा। अब अगले दिन वो ब्रेकफास्ट पे बैठे तो दुबे जी से उसने इशारा किया भी ब्रेकफास्ट में क्या चाहिए, तो बोले साया माऊ अंडा। अगली उठा ले डंडा। अब वो तो महिला कुदरती आगे, बोले भाई साहब क्या कर दिया, बहुत नाराज हो रही, लाल पीली हो रही है। बोले मैंने तो अंडा चाहिए था नाश्ते में, मैंने कहा था साया माऊ अंडा। बोला आगे से मत कह देना, अंडा का मतलब इंडोनेशिया की भाषा में होता है तू या तुझे, मतलब साया माऊ अंडा मेरे को तू चाहिए। ऐसी स्थिति में ये है, हमारे भाई हैं, हम मजाक कर लेते हैं उनसे, लेकिन मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से इन्हें बुलाना चाहूंगा कि इतिहास जिसे कहते हैं लोग जमाने का, इतिहास जिसे कहते हैं लोग जमाने का, वह भी तो श्वेत सफों पर स्याही का धन है। इतिहास जिसे कहते हैं लोग जमाने का, वह भी तो श्वेत सफों पर स्याही का धन है। और जिसकी गोदी में दुनिया थकन मिटाती है, उस ममतामयी रात का भी काला धन है, उस ममतामयी रात का भी काला धन है। आप हाथ खड़े कर पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे के सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए और कार्यक्रम को ऊंचाइयों तक पहुंचाते आप देखिए भाई सुरेंद्र दुबे।